भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। देश में कृषि एक उद्योग का रूप ले चुका है। घटती जोत के कारण किसान अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं। खेती के प्रति किसान काफी जागरूक हो रहे हैं और किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न नए नए तरीकों को अपनाकर मछली पालन कर रहे हैं। आज हम आपको मिलवाते हैं करनाल जिले के भुटाना गांव के प्रगतिशील किसान नीरज चौधरी से, जो मछली पालन पर तकनीकी जानकारी दे रहे हैं। तो आप भी देखिए और लाभ उठाइए। ये जो RAS टेक्निक होती है, इस टेक्निक का मतलब है कि भी इंडोर फिश फार्मिंग सिस्टम। आपको मौसम के विपरीत जाकर के मछली पालन अगर करना है तो RAS विधि उसके लिए बहुत बढ़िया है। किसान भाइयों, अगर आपके पास जगह कम है और पानी की सुविधा भी पर्याप्त नहीं है और आप मछली पालन व्यवसाय करना चाहते हैं तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यानी कि RAS तकनीक की मदद से कम जगह में सीमेंट के टैंक बनाकर मछली पालन करके 8 से 10 गुना ज्यादा मछली का उत्पादन कर सकते हैं और इससे अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। तो क्या है RAS तकनीक, आइए जानते हैं। RAS के लिए एक क्लोज शेड बनता है। शेड के साथ साथ आपको गोल्ड सर्कुलर टैंक्स बनाने होते हैं। कम से कम 8 टैंक हमारे इसके अंदर हमने बनाए हुए हैं। अगर कैपेसिटी की बात करें 30,000 लीटर के हमारे टैंक हैं। इसके साथ साथ हमने इसमें ऑक्सीजन के लिए एरिएटर्स लगाए हुए हैं, ब्लोवर्स लगाए हुए हैं। जो हमारा मछली का मल है उनको बाहर निकालने के लिए हमने इसमें मैकेनिकल फिल्टर की मदद ली हुई है। मल के अलावा भी जो गंदगी बच जाती है उनको साफ करने के लिए हमने इसमें बायोलॉजिकल फिल्टर्स लगाए हुए हैं। नीरज चौधरी ने बताया कि रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट में टेम्परेचर कंट्रोलर लगा है, जो खुद तापमान नियंत्रित करता है। सर्दी और गर्मी का असर मछलियों पर नहीं पड़ता है। पहले जब तालाबों में मछली पालन होता था तो प्रवासी पक्षी भी मछलियों को खा जाते थे। इससे किसानों की आय पर फर्क पड़ता था, लेकिन इसमें शेड के अंदर ऐसी समस्याएं किसानों के सामने नहीं आती हैं। इसी के साथ साथ हम इसमें काफ़ी सारे ग्रोथ प्रमोटर्स और मेडिसिन का भी यूज़ करते हैं, ताकि हमारा पानी जो है सालों साल चल सके और मछली का उत्पादन जो है हम अच्छे तरीके से ले सकें। तो इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ये है कि हम साल भर मछली उत्पादन कर सकते हैं, चाहे बाहर बारिश हो, धूप हो, बर्फ़ पड़ रही हो। अंदर आपकी जो मछली पैदा हो रही है उसको बाहर के मौसम से कुछ भी नहीं लेना। उसको अपना अंदर अच्छा भोजन दो, अच्छा पानी साफ रखो, ऑक्सीजन दो, और यही सब पैरामीटर हैं मछली को ग्रो करने के लिए जो हमने इसके अंदर मेंटेन किए हुए हैं। इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि भी आपको मछली कौन सी पाल रहे हैं, क्योंकि मछलियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो मछली हमारी इंडोर फिश फार्मिंग के अंदर तरीके से अच्छे से पल सकती है, उसी मछली को इसके अंदर पालें। जैसे कि पंगास मछली है, वो भोजन जो है फ्लोटिंग फीड खा करके अच्छा ग्रो कर सकती है, उस मछली को इसके अंदर पालें। रूपचांद एक हमने नई मछली इसके अंदर डाली है, जो कि मार्केट के अंदर 180 रुपये किलो तक बिकती है। अगर आप उसका साइज़ अच्छा कर लेते हैं, वो मछली हमने इसके अंदर डाली है, जिसका खाने के अंदर भी स्वाद बहुत अच्छा है। तो किसानों को इसका खाने का लाभ भी मिलेगा, पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी, आमदनी भी अच्छी होगी। इसी के साथ साथ अन्य 2-3 मछलियां हैं, जैसे कि सोल मरल बोलते हैं उसको, स्नेक हेड उसका साइंटिफिक नाम है। वो हमारे पूरे भारतवर्ष की सबसे बेहतरीन मछली है खाने में, स्वाद के अनुसार और न्यूट्रिशन फैक्ट्स के अनुसार। तो सोल मछली अगर आपको इसका सोल का बीज मिल जाता है तो इसके अंदर एक टैंक से अगर हम बात करें 2 से 3 टन जो है सोल आप हार्वेस्ट कर सकते हो। और सोल का जो बाजारी भाव है आज के टाइम में, अगर जिंदा हम देखते हैं 1.5 से 2 kg का सोल, तो लगभग 6
600 से 700 रुपये केजी जो है उसका बाजार का भाव मिलता है। तो लगभग 12 से 14 लाख रुपए की 100 आप एक मछली एक साल के अंदर एक टैंक से हार्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप 8 टैंक की बात करें तो 18 से 20 टन का उत्पादन जो है 8 टैंक से आप सोल मछली का ले सकते हो, जो कि बहुत अच्छा उत्पादन है। लगभग 1 करोड़ रुपए का आपका उत्पादन होगा, जिसमें से 40 से 50 लाख रुपए आपको प्रॉफिट होगा। 40 से 50 लाख आपके खर्च हो जाएंगे, जो कि उसकी फीड की कॉस्ट होगी, बीज का खर्चा होगा, साल भर बिजली का और आपका मेंटेनेंस का और लेबर कॉस्ट होगा। सोल के साथ साथ एक बटर फिश आती है, पाबदा मछली बोलते हैं जिसको। पाबदा मछली जो है बंगालियों की और जो आसाम उड़ीसा के साइड के जो लोग हैं उनकी चहीती मछली है। बटर फिश इसलिए बोलते हैं, वो बहुत टेस्टी होती है मक्खन की तरह, और उसका जो महज वजन होता है 80 से 100 ग्राम का वजन होता है। बंगाल में कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है जिसके यहाँ पाबदा अगर शादी में परोसी जाए तो वो बहुत बड़ा आदमी होता है। तो उस मछली का भी आप यहाँ पर सीड लाएँ, उसको ग्रो करें, क्योंकि वो जो है कम समय के अंदर 80 से 100 ग्राम हो जाती है। और यहाँ दिल्ली के अंदर उसका बाजार की भाव बहुत मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे इंडिया के जो लोग आकर के बसे हुए हैं, बंगाल से, केरला से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, उन लोगों का पसंदीदा भोजन है और यहाँ पे कोई कम लोग ग्रो करते हैं उसको, तो अच्छा बाजार जो है उसका दिल्ली मिल सकता है। इनको हम खाने के लिए जो फ्लोटिंग फीड दे रहे हैं, लगभग 2 टाइम इसका भोजन देते हैं। 3 से लेके 5% तक बॉडी वेट के हिसाब से हम इसको खाना देते हैं। एक दिन में 3 से 5% का मतलब है, अगर आपकी मछली का वजन एक टैंक के अंदर जो बायोमास है अगर 1 टन है, तो उस 1 टन पे आप 3 से 5% कैलकुलेट करो तो लगभग 30 से 50 किलो का जो भोजन है एक टैंक में प्रतिदिन 2 टाइम में बांट के दिया जाता है। तो इसी तरीके से हम 8 टैंक हैं, लगभग 8 टैंक में हमारा 400 से 500 केजी जो फीड है डेली लगता है, तब तक हमारा उत्पादन नहीं आता। ये जो मछली है बेसिकली बहुत स्पीड से ग्रोथ करती है, क्योंकि ये ओमनीवोरस है। ये आपका कार्नी मतलब दूसरा फीड भी खा लेती है और आपका जो मीट टाइप का जो भोजन है वो भी खा लेती है। तो जो ओमनीवोरस फिशेज होती हैं वो थोड़ी ग्रोथ फास्ट करती हैं। दूसरा स्ट्रॉन्ग मछली होती है, इसको डिजीज़ नहीं आती। इसके जो छिलके हैं, ऊपर के जो स्केल हैं बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह से कई डिजीज़ हैं, जो अर्गुलोसिस हो गया, लर्निया हो गया, वो इसके ऊपर नहीं लगता है। और उसके साथ साथ इसकी जो डिमांड है मार्केट के अंदर, स्वाद होने की वजह से वो बहुत बेहतरीन है। मार्केट में मछली अभी 150 से लेकर 180 रुपये केजी तक बिक रही है, वो भी आपके फार्म गेट से, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से बिक जाती है। मैं किसान भाइयों को ये सलाह दूंगा कि भी जो लोग मछली पालन कर रहे हैं इस नई मछली को अपनाएं। हमारे जो किसान भाई रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यानी कि RAS तकनीक से मछली पालन करना चाहते हैं, तो वो इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग या फिर नजदीकी कृषि अधिकारी से संपर्क करें।